नमस्कार सभी को। मैं श्वेता सिंह आज पुनः उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने। आज बुजुर्गों की बातचीत के तहत मैं आपकी मुलाकात श्री राम शिरोमणि वर्मा जी से करा रही हूँ। ये इंटर कॉलेज से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और बहुत ही पर्सनालिटी के बारे में कहा जाए तो हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग इनसे जुड़े हुए हैं। इनके छोटे भाई जो कि सेवानिवृत्त हुए थे हाईकोर्ट जज से, श्री पीसी वर्मा जी, ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि छोटे मामा जी हमारे बीच में नहीं हैं। और कहीं ना कहीं इनका काफ़ी बड़ा परिवार रहा, बहनें रहीं और सारी चीज़ें रहीं। तो किस तरह से मामा जी आपने इस परिवार को संभाला, मैं शुरू से जानना चाहूँगी। बेटा, मैं पढ़ाई के बाद मैं चला आया इंटर कॉलेज कुटान में और फिर गांव रहने लगा जी। और धीरे धीरे जो मेरे पेरेंट्स थे जी। उनका सारा कार्यभार मैंने अपने ऊपर ले लिया। अच्छा। और जो कुछ भी आया घर पर जी। वो जितना मेरी क्षमता थी, जितना मेरी सोच थी, जितना मेरी योग्यता थी, उसके अनुसार मैंने जी। तो ये यहाँ तक का सफ़र तो आसान नहीं रहा होगा। नहीं, ये सफ़र आसान होता नहीं बेटा जी। तो किसी के लिए भी नहीं आसान नहीं होता। किस तरह से आपने इसको मैनेज किया? अब मैं इसके लिए तो बेटा सबसे आवश्यक है इसमें धैर्य की। जी। अगर आदमी के पास धैर्य है जी। तो हर समस्या का निदान उसके पास है। जी। अगर धैर्य नहीं है तो समस्या का निदान नहीं कर सकता वो। जी। तो सबसे आवश्यक ये है। और फिर आदमी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चाहे जो भी परिस्थिति आए। जी। दूसरी चीज़, सोच गलत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो जैसे एक समय ये भी आया कि जब मामा जी आपके छोटे भाई जो है जब जज हुए होंगे तो परिस्थितियाँ बहुत चेंज हो गई होंगी, एकदम हाई प्रोफाइल चीज़ें हो गई होंगी। तो तब में और पहले में क्या लोगों के रवैये में कोई परिवर्तन आपने महसूस किया? अब देखो बेटा, जैसे अगर जिस समय वो जज हो गए जी, तो बाकी और परिवार के जितने भी लोग थे, जैसे मैं था और भी लोग, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। नहीं, परिवार की बात मैं नहीं बता कर रहा रही हूँ, समाज की जैसे बात थे। लेकिन अब उसमें जो कभी नहीं आते थे जी, वो भी अपने स्वार्थ बस उनके पास आ गए। जी। जी। और जो आते थे, जो थे पहले से जुड़े, वो थोड़ा साइड में रहते थे क्योंकि उनको कोई आवश्यकता नहीं कहने की थी। जी। जी। और जिनको अपना कुछ स्वार्थ साधना था, बिल्कुल। वो आते थे। अच्छा, आप जो है कुछ आज़ादी के समय की कुछ बातें याद है क्या? जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या आज़ादी के समय की कोई बात आपको याद है? बेटा, उस समय तो मैं, मुझे लगता है आप उस समय रहे होंगे। कितनी जन्म तिथि मामा जी आपकी होगी? 1941। अच्छा, 1941 है। तो प्राइमरी में पढ़ रहा था। अच्छा। तो प्राइमरी में जब हम लोग आपस में बच्चे लोग बात करते थे जी। तो यही होता था, एक तरफ से सरदार पटेल जी की और एक तरफ से सुभाष चंद्र बोस जी की सेना आवे और इनके अंग्रेजों को मारे। अच्छा, आप लोग बच्चों में ये बातें चलती थी। अच्छा। जी। और उसके बाद तो जैसे थोड़ा अब 47 और 50 में तो आज़ादी मिली है। जी। अच्छा, नई युवा पीढ़ी को कुछ संदेश, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों का जो अनुभव है वो उससे हम लोग काफ़ी सीख सकते हैं। तो इस युवा पीढ़ी को आप कोई संदेश देना चाहेंगे? अब जैसे बुजुर्गों का जो अनुभव है या उनके जो कार्य प्रणाली थी, उससे अवश्य सीख लेना चाहिए। और जिस तरीके से आज़ादी के नायक लोग रहे जी, और उस तरीके से अगर आप आज के युवा आचरण करें जी, तो देश जो होगा वो बहुत तरक्की करेगा। लेकिन जहाँ तक मैं अनुभव करता हूँ व्यक्तिगत रूप से, राजनीतिक और वैचारिक रूप से बहुत ह्रास हुआ है। जी। तो यहाँ सभ्यता में राजनीतिक और वैचारिक रूप दोनों में बहुत ह्रास हुआ है। अच्छा। आज की जो संस्कृति है वो पैसे की तरफ ज़्यादा उन्मुख है। अच्छा। पहले सब समाज की तरफ नहीं। जी। तो इसका मतलब हम लोगों को जो भी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है आगे, उसको समाज के लिए भी कुछ सोचना चाहिए और करना चाहिए। सिर्फ अपने ही आसपास दायरा नहीं सीमित करना चाहिए। वो अपने लिए सोचना चाहिए। अपने लिए क्या, बल्कि समाज के लिए अगर वो समाज के लिए सोचते हैं तो अपने लिए सोच ही रहे हैं। जी। आज मैं आप लोगों को बताऊं, जो लोग भी ये लाइव देख रहे हैं,
आज भी मामा जी की एज आप देख रहे हैं 1941 की डेट ऑफ बर्थ है। तो अभी भी इनके दरवाजे पे जब चले जाइए अगर कभी सुबह तो दरबार लगा रहता है, लोग इन लोगों को बुलाते हैं, कहीं पंचायत होती है तो आज भी ये लोग आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये इनका अनुभव है जिससे हमें भी सीखने की ज़रूरत है। मामा जी और कुछ संदेश? वही सादा जीवन उच्च विचार, इसी को अपनाया जाए। अगर ये अपनाते हैं लोग जी तो मेरी समझ से जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी और समाज को कुछ देंगे जी और अगर समाज को कुछ देना है, समाज के लिए कुछ करना है जी तो इसको जरूर अपनाना जी। धन्यवाद मामा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे जुड़ने के लिए। निश्चित ही आपकी बातों को हम अपने जीवन में उतारेंगे।